हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू आर डूइंग फाइन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने चैनल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेली एनालिसिस होता है वो शेयर किया है। उस वीडियो में साथ में मैंने इंक्लूड किया है कि आने वाला वीक जो मंडे से है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम लोग ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे। डेली चार्ट पे हमने एनालिसिस किया है कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, साथ साथ इंट्राडे का भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो टॉप राइट कॉर्नर में आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश करेगा वो वीडियो का लिंक, आप वहां जाकर उसको देख सकते हो ताकि आपको आने वाले दिनों में मार्केट का क्या डायरेक्शन रह सकता है वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके उसको लेके। अब हम लोग बात करेंगे वीकली स्टॉक्स चार्ट एनालिसिस पे। आज इस वीक के लिए जो आने वाला वीक है उसके लिए 3 स्टॉक्स लेकर आया हूँ मैं, जिसमें से एक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है इवन इन वीक मार्केट, और जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन भी किया है अपने लेवल के ऊपर। तो एक तो वो स्टॉक हो गया। उसके अलावा 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, बट उसको मैंने इंक्लूड इसलिए किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से आप कोई स्टॉक, सपोज आपको ABCD नाम का कोई स्टॉक है और आपने उसको वॉच लिस्ट में लगा के रखा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो शायद ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। बट जैसा ट्रेडिंग में बहुत ही सिंपल लाइन कही जाती है कि ट्रेड व्हाट यू सी, डू नॉट ट्रेड व्हाट यू थिंक। तो आपको अज्यूम करके ट्रेड नहीं करना होता है, आपको उसको वॉच लिस्ट में रखना है, आपको देखते रहना है, और जब उसमें प्रॉपर डायरेक्शन क्लियर हो, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, इन दैट केस आपको उस वक्त एंट्री बना के रखनी है। जैसा एक बहुत ही कॉमन सेंस कह सकते हैं उसको, कि आपको वेट करना है बेस्ट अपॉर्चुनिटी का। हर वक्त हर ट्रेड में जंप नहीं करना है। जब आपके लिए बेस्ट सेटअप हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो और रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको कोई चार्ट, देन ओनली यू शुड ट्रेड। अदरवाइज कितना भी आपको लगे, सपोज आपको 2 हफ्ते से लगातार लग रहा है कि ये ब्रेकआउट करेगा, बट उसने ब्रेकआउट नहीं किया है, या ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, इन दैट केस मेरा सजेशन रहता है लोगों को कि आप वेट करो, चार्ट पे वो प्राइस आने दो। एक बार वो प्राइस आ जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएंगे, देन ओनली यू शुड ट्रेड। आपको प्राइस के आगे नहीं चल रहा है। बहुत 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 सिंपल चीज है। आप इस बात को अगर याद रखोगे तो भी आप बहुत सारी गलतियां करने से बचोगे मार्केट में, कि आपको प्राइस के आगे नहीं चलना है, आपको प्राइस के पीछे चलना है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे पीछे ऊपर चलो आप, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो उसके पीछे पीछे आप नीचे आओ। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है। तो चलिए आज का पहला स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला स्टॉक है प्रिसीजन वायर्स। इसके हम लोग वीकली चार्ट पे चलेंगे। देखो ये दिख रहा है आपको, ये 2018 बिगिनिंग का एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फेल हुआ ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट नहीं हुआ ठीक से, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। नीचे आने के बाद वॉल्यूम कम है, बट ये अब अपमूव कब स्टार्ट हुआ है, जब कोरोना के बाद रैली स्टार्ट हुई। और आप गौर करो इस पूरे रैली में जब जब ऊपर जाने की कोशिश हुई है तब तक आपको ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं वॉल्यूम में, वो देखो आप, जब जब ऊपर जाने की कोशिश हुई तो वॉल्यूम्स ऊपर रहे हैं, और जब नीचे आया है उस केस में वॉल्यूम कम रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप कहा था इसमें कि जब ऊपर जा रहा है तो ट्रेडर्स या बायर्स आर इंटरेस्टेड एंड मोर बायर्स आर इंटरेस्टेड, बट जब नीचे आ रहा है तो जो जिन्होंने माल उठाया है, जिन्होंने शेयर उठाया है, वो बेच नहीं रहे हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अब देखो यहाँ पर इसमें जो वॉल्यूम आया है ये इसके लाइफ टाइम का सबसे बड़ा वॉल्यूम है। अब अगर गौर करो, उसको जूम आउट करो, मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट, इसको एक बार हाइड कर लेंगे तो देखो आप, ये जो वॉल्यूम है इस वीक का, ये वॉल्यूम इससे पहले कभी नहीं आया इतना बड़ा वॉल्यूम, यानी मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो है ही, विथ ह्यूज वॉल्यूम है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। अब देखो यहाँ पर कर क्या सकते हो आप, बहुत सिंपल आपको चार्ट दिख गया, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब आपको अगर मैं डेली चार्ट पेपर दिखाऊं तो हो क्या रहा है, इसमें ब्रेकआउट तो दिया और उसके बाद वॉल्यूम थोड़ा सा डल हो रहा है, और जो ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स बन रही हैं उसमें बार बार सेलिंग प्रेशर्स आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वापस चलते हैं वीकली चार्ट पे और आपको वहां पे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा, अगर इसके ऊपर आप एंट्री लेते हो और इसके नीचे जो स्विंग लो है या फिर ब्रेकआउट कैंडल, 2 ऑप्शन है आपके पास स्टॉप लॉस लगाने के, 300 के नीचे या फिर 270 के नीचे, 2 लेवल से आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अगर आप इसके ऊपर भी एंट्री करना चाहते हो, जो कि टेक्निकली ऐसा कहते हैं कि ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करना चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर, तो आप यहाँ पर 20-30% अपना क्वांटिटी ले सकते हो अगर प्राइस ऊपर निकलता है तो। और स्टॉप लॉस जो रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, या फिर जो सेफ ट्रेडर हैं वो स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट कहाँ आएगा, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से तो आपको पता होगा किस तरह से इस तरह के चार्ट्स में किस तरह से टारगेट निकालते हैं। तो इसका टारगेट अप्रोक्सीमेटली आपको 650 से लेकर 700 के बीच में आना चाहिए। देखते हैं, हाँ 630 के आसपास आ रहा है। तो हमारा टारगेट
एक मेजर टारगेट जो है 630 का है। बट मैंने डेली चार्ट पे डिस्कस किया, वो क्यों डिस्कस किया, क्योंकि जिस तरह से वीकनेस अभी दिख रही है इसमें, ब्रेकआउट तो बहुत स्ट्रांग है, बट जिस तरह से डेली चार्ट पे आपको वीकनेस दिख रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि एक बार ये रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आए, कई बार इतना ना भी आके बीच से भी रिवर्सल आता है, तो आपको पूरी क्वांटिटी यहाँ पर एंटर नहीं करनी है। अगर आप एंटर करते भी हो प्राइस ऊपर जाते हुए देख के, आपको 20-30% एंटर करना है, और उसके बाद इसको नीचे आते वक्त यहाँ पर ऐड करना है फर्दर, या फिर जैसे जैसे ऊपर चलेगा वैसे वैसे आप फर्दर ऐड करते चलो। ठीक है, देखो पिरामिडिंग भी एक ऑप्शन होता है और रिटेस्ट पे ऐड करना भी एक ऑप्शन होता है। तो अगर आप फुल क्वांटिटी में ऐड हो जाओगे, जो फोमो में आके लोग करते हैं, उस केस में आप गलतियां करोगे। अगर आप क्वांटिटी मैनेज करोगे अपनी, तो आप अगर ट्रेड फेल भी होता है, अगर ब्रेकआउट फेल भी होता है, इन दैट केस आपको सपोज आपको क्वांटिटी थी 1000 रुपए की और आपको रेस्ट्रिक्टिंग कैपेसिटी था उसमें 10 रुपए का, तो अगर आप 100 रुपए की क्वांटिटी लोगे तो 1 रुपए का ही लॉस होगा। तो उस केस में आपका लॉस जो है बहुत मिनिमल होगा, तो आपको रिस्क बहुत कम हो जाएगा। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, वीकली चार्ट में वापस चलते हैं। देखो यहाँ पर एक गैप भी है, तो हो सकता है अगर नीचे आए तो एक बार इस लेवल को भी टेस्ट करने आए। और चार्ट में यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि इस दिन 22 दिसंबर को स्प्लिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब स्प्लिट किस तरह का होता है वो देखेंगे। यहाँ पर दिखा रहा है हमें 5:1, यानी अगर ये 400 का स्टॉक है तो 1:5, यानी एक को 5 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 80 रुपीज का स्टॉक होने के चांसेस हैं। बट देखेंगे वो जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ट पे, चार्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वीकली चार्ट वापस दिखाता हूँ मैं। तो स्टॉप लॉस अगेन, एक तो गैप दिखा आपको, तो या तो आप इसके नीचे ब्रेकआउट कैंडल के नीचे 297 या 300 के नीचे, और दूसरा आप सेफ ट्रेडर्स अगर हो तो 270 के नीचे स्टॉप लॉस रख के अपन टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। इसमें आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रखना, रिस्क मैनेज करते हुए चलना। इसके बाद जो 2 स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया, जिसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, एग्जैक्टली उसमें ट्रेड भरा नहीं है बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करेगा आपको। एक स्टॉक है स्कॉट्स, इसके बारे में ट्रेड मैंने कुछ समय पहले दिया था, जब यहाँ पर था प्राइस इस जगह पे अप्रोक्सीमेटली 1100 के आसपास। उसका बहुत अच्छा मूव आया 1500-1600 पे, काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी भेजा था लोगों ने। खैर अभी क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अभी आप देख रहे हो पिछले 10-15 दिनों से मार्केट बहुत वीक चल रहा है, बहुत ज्यादा टूट गया है मार्केट, बट ये स्टॉक ऊपर खड़ा है। आप ये चीज पहचानो, इसमें कितना करेक्शन आया है। अगर आप टॉप से देखोगे इसमें करेक्शन कितना आया है, 4% के आसपास, 4-5%। और जहां निफ्टी 10% टूट चुका है, उस जगह पे इस स्टॉक में एक अच्छा मूव आया वॉल्यूम के साथ, उसके बाद इसमें सिर्फ 5% का करेक्शन हुआ है, तो दैट इज ए स्ट्रॉन्ग साइन। अब अभी इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आया है, तो आप ये लेवल मार्क कर सकते हो कि 1894 या 90-100 का लेवल फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है। जब इसके ऊपर निकलता है, अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है, देन यू कैन एंटर। स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस या जैसे भी हो सकता है उस दिन उस टाइम में आपको एक बुल फ्लैग जैसा भी दिखे। अगर जब ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है ये बुल फ्लैग की तरह एक्ट करे और हमारा टारगेट अप्रोक्सीमेट, देखो अभी ब्रेकआउट आया नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सपोज कोई ब्रेकआउट कैंडल है और उसके बेस हमने रखा, तो हमारा टारगेट निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 2200। देखने की बात होगी कहाँ से ब्रेकआउट आता है, कितना नीचे जाके कितना ऊपर तक निकलता है ब्रेकआउट, ये देखने की बात होगी। इसको मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा है किस तरह से आप वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये आज आएगा या अगले हफ्ते आएगा, देखो यहाँ पर आने के चांसेस थे, बट यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट प्रॉपर आया नहीं था। तो अगेन, ट्रेड व्हाट यू सी, डू नॉट ट्रेड व्हाट यू थिंक। नीचे आया, नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जिस दिन ऊपर निकलेगा देन ओनली वी कैन ट्रेड। अगर बहुत ज्यादा तोड़ कर नीचे आ गया तो फिर ये जो सेटअप है जिसके बारे में बात हुई हमारी कि बहुत स्ट्रांग है, ये फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसे चार्ट्स जब मार्केट स्ट्रांग मूव देना शुरू करता है ऊपर जाने के लिए, तब ऐसे चार्ट्स जिन्होंने करेक्शन नहीं किया है, ऐसे चार्ट्स ही सबसे पहले ऊपर निकलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप मार्क कर सकते हो, आपको शायद आपके ट्रेडिंग में हेल्प करे। दूसरा इस तरह का स्टॉक है रेडिको खैतान, इसके चार्ट मैंने शेयर किया था आई थिंक यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, उसके बाद ऊपर मूव किया, फिर अभी कंसोलिडेशन में है। अब देखो इसको मैं करीब 2-2.5 हफ्ते से फॉलो कर रहा हूँ और इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है। ठीक है, अगर आप गौर करोगे तो इसने लो बनाना, मतलब नया लो बनाना छोड़ दिया है, इसको क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। ठीक है ना, तो आप ये चीज देखो। अब इसमें अगर मैं ये कहता हूँ कि हाँ ट्रेड व्हाट यू सी एंड डू नॉट ट्रेड व्हाट यू थिंक, इसको फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर मैं एंटर कर जाता और यहाँ फंसा रहता मैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको वेट करना है। जिस दिन ये तोड़ेगा ऊपर, अगर ये देखो पूरे मार्केट में वीक होने के बावजूद इसमें करेक्शन कितना है, कुछ नहीं है करेक्शन। आप क्लियर कट देख रहे हो कि इसको करेक्शन नहीं बोलते, इसको सिर्फ पुल बैक बोलते हैं, कुछ ज्यादा करेक्शन नहीं है, कुछ ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है। तो इन दैट केस हो सकता है ये अगेन जिस तरह से मैंने उसमें दिखाया है आपको स्कॉट्स में, हो सकता है एक बार जब ब्रेकआउट आए तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकले और हमारा टारगेट यहाँ से आराम से 1500 के आसपास, 1400 के आसपास निकल मिल सकता है। और एक बात,
जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है, इस तरह कंसोलिडेशन, नीचे फॉल वाला कंसोलिडेशन है, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है इस तरह का, जहां पे बार बार प्राइस इसको तोड़ने की कोशिश करे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है, तो टूटने के चांसेस ही बढ़ गए क्योंकि ये वीक हो चुका है। तो जब अब चांसेस बढ़ गए, इस पे आपको काम नहीं करना है, जब ये टूटेगा देन ओनली यू शुड एंटर। और टारगेट पहला था हमारा ये रहेगा 12-15 का, 12-20 का, 20% यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 15-20%। उसके बाद जैसा हमने टारगेट देखा 1400 के आसपास का टारगेट आपको इजिली मिल सकता है। लेकिन अगेन, ट्रेड व्हाट यू सी, डू नॉट ट्रेड व्हाट यू थिंक। आप इसको टूटने दो, प्रॉपर प्राइस एक्शन आने दो, देन ओनली यू शुड एंटर। ठीक है, सो दिस वाज वीकली स्टॉक एनालिसिस फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि क्या आपको पसंद आया, क्या आप और चाहते हो इस वीडियो से, इस तरह के वीडियो से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ इवन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके मुझसे आप जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।